जब बख्त नस्र बादशाह ने बैतुल मक़दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्लो गारतगिरी करके तबाह कर डाला तो एक मर्तबा हजरत आज़ेर का वहां से गुजर हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था और आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे लेकिन किसी शख्स को वहां न पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थी। अपने ताज्जुब से कहा, अल्लाह पाक उन्हें उनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। इसके बाद अपने अपनी सवारी के जानवर को वहां बांध दिया और खुद आराम फरमाने लगे। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली गई और गधा भी मर गया। ये सुबह के वक्त का वाकया है। इससे 70 बरस बाद अल्लाह पाक ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फौजें लेकर बैतुल मक़दस पहुंचा। इसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मक़दस में आबाद हो गए और उनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह पाक ने हजरत आज़ेर को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह पाक ने आपको जिंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान न आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते जिंदा किया गया। ये वाकया शाम के वक्त गुरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह पाक ने हजरत अज़ीर से फरमाया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे। अपने अंदाजे से अर्ज किया कि एक दिन या इससे कुछ कम वक्त। आपका ख्याल ये हुआ कि ये इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो कि वैसा ही सही सलामत बाकी है, इसमें बो तक पैदा नहीं हुई। और अपने गधे को देखो कि इसका क्या हाल है। चुनांचे अपने देखा कि वो मर चुका है। इसका बदन गल गया और आज़ा बखर गए, सिर्फ सफेद हड्डियां चमक रही थी। आपकी आंखों के सामने इसके आज़ा जमा हुए। आज़ा अपनी अपनी जगह पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर इसमें रूह खून की गई और वो उठ खड़ा हुआ और आवाज निकालने लगा। अपने अल्लाह पाक की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह पाक हर शी पर कादिर है, यानी यकीन तो पहले ही था, अब अना अल्लाह के अन हासिल हो गया। फिर आप अपनी इस सवारी पर सवार होकर अपने महल्ला में तशरीफ लाए। सन अक़दस और दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद थे। उम्र वही 40 साल की थी। कोई आपको ना पहचानता था। अंदाजे से अपने मकान पर पहुंचे। एक ज़ईफ बुढ़िया मिली जिसके पांव रह गए थे। वो नाबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा हुआ था। अपने इससे दरियाफ्त फरमाया कि ये आज़ेर का मकान है। इसने कहा, हाँ, लेकिन आज़ेर कहाँ? उन्हें तो गायब हुए 100 साल गुजर गए। ये कहकर वह खूब रोई। आपने फरमाया, मैं आज़ेर हूँ। उसने कहा, साबहीन अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रख कर फिर जिंदा किया है। इसने कहा, हजरत आज़ेर की दुआएं कबूल होती थी, जो दुआ करते कबूल होती। आप दुआ कीजिए कि मेरी आंखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ फरमाई और वो औरत बीना हो गई। आपने इसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही इसके माजूर पांव दुरुस्त हो गए। इसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक हजरत आज़ेर हैं। वो आपको बनी इसराइल के महल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा कि ये हजरत आज़ेर तशरीफ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस औरत को झुठलाया। इसने कहा, मुझे देखो, इनकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई है। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा कि मेरे वालिद साहिब के कंधों के दरमियान सिया बालों का एक हिलाल यानी चांद था। जिस मुबारक खोल कर दिखाया गया तो वो मौजूद था। नीज इस जमाना में तौरेत का कोई नुस्खा बाकी ना रहा था। कोई इसका जानने वाला मौजूद ना था। अपने तमाम तौरेत ज़बानी पढ़ दी। एक शख्स ने कहा कि मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ कि बख्त नस्ल की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के ज़माना में मेरे दादा ने तौरेत एक जगह दफन कर दी थी। इसका पता मुझे मालूम है। इस पता पर जुस्तजू करके तौरेत का वो दफन शुदा नुस्खा निकाला गया और हजरत आज़ेर ने अपनी याद से जो तौरेत लिखाई थी इससे मुकाबला किया गया तो एक हर्फ का फर्क न था। खाजिन